अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम के मुलाजमीन जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया वो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन में बड़ी तादाद खवातीन की है जो न सिर्फ लाहौर बल्कि दूर दराज इलाकों से अपने बच्चों समेत यहाँ पर आई हैं और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रही हैं। इनके मुतालबात क्या हैं और अब तक हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर क्या पेशरफ दिखाई गई है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताएं क्या मसला है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? सर ये है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है हेल्थ में, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव के नाम से। ठीक है, उसके मुलाजिम तो काफ़ी देर से नहीं हटा दिए थे जी। वो सर 1200 लोग हैं, ठीक है। वो 7-8 साल से जो ना जॉब कर रहे थे और हमने जो BH पेरीफ्री में छोटे हॉस्पिटल है उनको हम नहीं फंक्शनल किया, हमारे स्टाफ ने फंक्शनल किया, दिन रात मेहनत। मास्क जरा नीचे कर दे। अच्छा, तो उसके लिए अब उन्होंने बगैर किसी नोटिस के हमें अचानक से जो ना फारिग कर दिया गया। वो अभी 1-1.5 महीना हो गया, हम इनके मिनते तर्रे कर रहे हैं कि सर हमारा बताएं कि जो ना हमें बहाल किया जाए, ठीक है। लेकिन किस पेरीफेरी में थे? पेरीफेरी में हमारे BHU और RSC लेवल। आप कहाँ पर थे? कसूर से। आप कसूर से आए? जी, कसूर। ये सारे लोग कहाँ से? ये कुछ अटक से, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये राना साहब दिखाएं जरा, ये बड़ी तादाद में खवातीन अपने घरों से बच्चों को लेके यहाँ पर आई हैं और एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसी सूरत हाल में जब जारी बात है किसी का दिल नहीं चाहता इस तरह सड़कों पर आने के लिए, लेकिन जब उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो इसी तरह से लोग परेशानी का शिकार होंगे तो रोड के ऊपर आएंगे। तो अभी कितने लोग हैं जिनको निकाला गया? 1200 लोग हैं। 1200 लोग हैं। 1200 लोगों को बेरोजगार किया गया। तो हम मरियम वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ना हमारे लोगों का भला करे और हमें बहाल किया जाए। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट कसूर से। आप क्या करती थी? मैं चार्ज नर्स हूँ। चार्ज नर्स है? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है? हमारी इनसे कोई किसी किस्म की कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ हमारा ये इतना सा मुतालबा है कि हमारे मुलाजमीन को बहाल किया जाए। ये 1200 फैमिलीज तबाह हो रही हैं, 1200 फैमिलीज जो हैं वो बेरोज़गार हो रही हैं। वो हमारे में वो भी वर्कर्स मौजूद हैं वो लेडीज़ मौजूद हैं जिनके ना तो खामद हैं और उनके 5-5 बच्चे हैं। वो सिर्फ इसी सैलरी पैकेज पे अपने बच्चों को पाल रही थी। ये वाहिद जरिया रोजगार था? हाँ जी, जिनका ये वाहिद जरिया रोजगार था, सिर्फ और कुछ नहीं। हमारी माँ से दरख्वास्त है कि वो हमें बहाल करवाए और हमसे कुछ वज़ीर आला पंजाब से। आज बिल्कुल और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आप क्या करती थी? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट चिन्नौर से। आपको भी निकाल दिया गया? बिल्कुल निकाल दिया गया। कब से निकाला हुआ है? 31 दिसंबर 2024 से। कितना अर्सा काम किया आपने? 5.5 साल। 5.5 साल। और बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया? बगैर नोटिस के निकाला है। कंट्रैक्शन होती थी ना, एक एक्सटेंशन 1 साल के बाद। ठीक है। तो इस दफ़ा उन्होंने एक्सटेंशन नहीं की। अब कहते रहे कि आपकी SNE भेजी हुई है, SNE भेजी हुई है। SNE के चक्कर में हम लोगों ने तकरीबन कोई 10 जनवरी तक ना बगैर एक्सटेंशन के ड्यूटी की है। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ना CO ने अपने हमारे लोगों को ना बायोमेट्रिक से मैनुअल अटेंडेंस से रिमूव करना शुरू कर दिया। खुद ही रिमूव करना शुरू कर दिया बगैर बताए कि आप लोग ड्यूटियाँ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक्सटेंशन नहीं हुई, तो कल हम आपको कहाँ से तनख्वाहें देंगे, आपने कल से ड्यूटी पे नहीं आना है। फिर हम लोगों ने इधर आके मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे हम लोगों ने अपना वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। इनसे रिक्वेस्ट भी की है, PD साहब से भी 4 दफ़ा रिक्वेस्ट की है। वो भी कहते रहे खलील साहब से। हाँ जी, खलील अहमद सिखानी साहब से हमारी 4 मुलाकातें हो गई हैं। वो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं भेजी हुई है, ड्यूटियाँ आपने नहीं करनी, आप घरों में बैठे हैं। जब ऐसा नहीं हो जाएगी मैं सबको 1 to all बुलाएंगा। कैसे बुलाएंगे जब हम ड्यूटी पे नहीं होंगे? हम सिर्फ ये मुतालबात कर रहे हैं कि हमें वो अच्छे तरीके से टाल रहे हैं। हाँ जी, अच्छे तरीके से डाल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने पता नहीं कहाँ से डाला है। हमारी सेक्रेटरी साहबा से भी बात हुई है, सेक्रेटरी साहबा ने भी ये कहा कि ये प्रोग्राम था बंद कर दिया। ये प्रोग्राम, हाँ जी, नादिया सेक्रेटरी साहब और नवाज साहब से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें 1 नहीं 10 दफ़ा तकरीबन बुलाया। 1 महीना और 17 दिन हो गए हमें सड़कों पे। तो हर दफ़ा बुलाते हैं, कभी भिजवा देते हैं कि इस्लामाबाद चले जाओ, आपका मिनिस्ट्री हेल्थ का है। और वहाँ पे इन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना वो मुख्तार अहमद जो है उनसे आप लोगों की डिस्कशन की है, उनके पास चले जाओ। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा हमें तो कोई फ़ोन नहीं आया, हमारे पास तो नहीं है, आपका तो प्रोविजन लेवल पे है। आप यहाँ से इस्लामाबाद गए, उन्होंने कहा हमें कोई फोन नहीं है। हाँ जी, और आपको कहा गया चलो जाए, बात हो गई। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री लेवल पे आपका नहीं है, आपका प्रोविजन लेवल पे है, आपका पंजाब वालों का प्रोग्राम था, पंजाब वालों ने आपको कंटिन्यू करना है। इन्होंने ये कहा था कि अगर वो कहेंगे कि पंजाब वालों ने करना है तो फिर हम आपको DHA लेवल पे रखेंगे, हम करेंगे कंटिन्यू। लेकिन अब ये भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ख्वाजा नज़ीर साहब ने हमें वहाँ पे भेजा था कि आप लोग वहाँ पे जाएं। हाँ जी, इमरान से मुलाकात हुई आपकी? हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हमें ये कहा था, उन्होंने भरत साहब से बात की थी, हमारे सामने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है पूरे 22 मिनट की,
और है। उनको बताया है कि ये 1200 खानदान सड़कों पे हैं, इनके लिए कुछ करें। तो ये आप इनके ये हम आपके पास भेज रहे हैं, तो इनको आप लोग ना बहाल करें, ये आपका प्रोग्राम है। इन्होंने इधर से क्या कि ये भेजा, उन्होंने वहाँ पे कहा कि नहीं हमारा तो प्रोग्राम ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, प्रोग्राम मानने से इनकार कर दिया। हाँ जी, उन्होंने कहा ये तो परवीन प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम, अब हाँ जी। इनको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। ये दिखाएं जरा, ये कितने लोग हैं जो खवातीन हैं जो बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं, थोड़ा रास्ता दें। छोटे छोटे बच्चों को लेके पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इजला से, तकरीबन सारे इजला से मेहताब साहब लोग हैं यहाँ पर। माशाल्लाह 10 इजला से यहाँ पे लोग आए हैं। सिस्टर आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से आई हूँ। ये देखें, ये बच्चों को पता है किस लिए आए यहाँ पर? अब सारी बात है, अब इतना हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, बच्चों को भी पता लग रहा है, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम मरियम नवाज ने, बल्कि हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि हमें दोबारा नौकरी पे बहाल किया जाए। हमारी और कोई हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएं, किसी को कुछ नहीं कहना, बस हमारी ये गुजारिश है उनसे कि हम 4 साल से RSC चला रहे हैं, मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, कि अब हम घर बिठा दिया गया है, बजाय इसका कि हमें आगे कोई प्रमोट करे या आगे हमारा कोई मुतालबात सुने। बस अब ये मुतालबा उनसे कि हमें अब दोबारा नौकरी पे बहाल। कितना अर्सा काम किया आपने? हम ग्रेजुएट लोग हैं, हम 16 इयर्स की हमारी ग्रेजुएशन है। उसके बाद हम प्रॉपर मेरिट के थ्रू नौकरी पे लगे हैं, ये नहीं कि किसी सिफारिश के थ्रू। अभी 5 साल हो गए हैं, 5 साल किया आपने? बिल्कुल, हमने 5 साल जॉब किया, अब हम ओवर एज हो गए, अब हम कहाँ पे जाएं? कहीं और तो हम नौकरी करने के काबिल नहीं यानी रहे। जो नौकरी लेने का टाइम था वो तो आपके साथ गुजार दिया, वो तो हमारे साथ गुजार आपके दिया, प्रोग्राम में गुजार दिया। अब वो ना कहीं जा सकते हैं। बल्कि हमने इनके RSC को रन किया है, हमने एस्टेब्लिश किया है, 5 साल हमने सर्विस दी है, सुबह दोपहर शाम जब भी बुलाया हमने नौकरी की है, हम आए हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल घर बिठा बताया कोई नहीं आपको कि निकालने लगे हैं? नहीं, हमें कोई नहीं बताया, हमें जस्ट उन्होंने एक हफ्ते पहले लेटर इशू कर दिया कि जी इनको घर बिठा दें, बादशाही निजाम है ना जी, बादशाह सलामत का सिक्का चलता है, बायोमेट्रिक में अटेंडेंस निकाल दें। तो अब हम यही मुतालबा लेके आए हैं, उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो कौम की माँ है ना, तो माँ के होने के हक हमें घर कैसे बिठा दें, बस ये उनसे गुजारिश है। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि 1 माह पहले आपको बताया जाएगा और 1 माह की सैलरी दे के फ्री किया जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते का नोटिफिकेशन दिया बस? बगैर नोटिफिकेशन, हाँ जी, बगैर नोटिफिकेशन दिए हमें ड्यूटियों से रिलीव कर दिया। हम 31 दिसंबर 2024 से वो कहते हैं हमने आपको रिलीव किया, जबकि हमने 21 जनवरी तक बगैर ड्यूटी की है। 21 यानी तारीख अगर को दिसंबर में आपको रिलीज कर दिया था तो बताया नहीं, और आप 1 महीना ड्यूटी करती रही है, उसके बाद आपको पता चला है कि आपको निकाल दिया। 21 जनवरी तक हमें उन्होंने कोई बताया नहीं कि आपको बता दिया, नौकरी से फारिग किया है। सिस्टम है वैसे कि आपने मुलाजिम को नौकरी से निकाल दिया है, 1 महीना उनसे काम लेते रहे और उनको बताया नहीं कि आपको रिलीज कर दिया गया। 1 महीना काम लेने के बाद में उनको बताया गया जी आप तो पिछले 1 महीने से फारिग किए जा चुके हैं। अपने प्रोग्राम डायरेक्टर से पूछने के लिए आए हैं कि हमसे ACR क्यों नहीं मांगे गए, तो वो कहते हैं आप ड्यूटीज क्यों कर रहे हैं, आप फारिग हो। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने हम लोगों ने खुद आके पूछा प्रोजेक्ट है। डायरेक्टर आपसे इस तरह कह रहे हैं? हाँ जी, क्या आप जिनको लोग आपकी फारिग सुन के दादरसी करनी चाहिए थी। हाँ जी, हमने उनके RSCs चलाए, उनके PHU चलाए, हम लोगों ने 24 आवर्स ड्यूटी की, हम लोगों ने मैनेज किया, हम लोगों ने इनके RJC को रनिंग किया, लेकिन उन्होंने आज हमारे साथ ये किया कि हम ग्रेजुएट होने के बावजूद सड़कों पर रुलने के लिए रह गए। 5 साल की सर्विस की है, इनके सेंटर चलाए हैं, अब ये कि हमें आगे प्रमोट करने की बजाय हमें बिल्कुल घर बिठा दिया है। ये थोड़ा तो यही चाहिए था कि इनको और ज्यादा तरक्की देते, ग्रेड अपस्केल करते या कुछ करते, इंसेंटिव लगाते। आप बताएं बहन जी क्या मसला है? हम इतनी कम पे काम कर रहे हैं LHU में जिला कसूर के, और 30,000 पे हम काम कर रहे हैं। मुझे 8 साल हो गए जॉब करते हुए। 4 साल आपने नौकरी की? 8 साल, हाँ जी। हम IRMNCH के थ्रू उधर उन्होंने हमें हायर किया था, और फिर इन्होंने हमें PHFMC प्रोग्राम में शिफ्ट कर दिया, अब हमें PMHI में शिफ्ट कर दिया, और बगैर नोटिस के हमें निकाल दिया, और इतनी कम पे हमारी आया 16,000 पे काम कर रही है, जबकि 16,000 पे सिर्फ 16,000 पे, और हमें ना और ड्यूटी कितने घंटे की? हम अगर रात की करें तो 12 घंटे की है, और वैसे करें तो 6 घंटे की है, और 12 घंटे की ड्यूटी, 16,000 पे तनख्वाह। ये कौम की बेटियां इस तरह से ख्वार हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कसूर से बात कर रही हूँ। मैं आया हूँ RSC खुड़िया से। आपको कितने पैसे देते थे? हम लोग 16,000 में, यानी कि रात की ड्यूटी करें तो 12 घंटे करते हैं, दिन की करें तो 6 घंटे ड्यूटी करते हैं। दिन पर रात हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, और इनके PHU रनिंग पे हैं। अब हमें बताया भी नहीं गया। और कितने साल आपने काम किया? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए। हम लोग 16,000 में ना, कोई 8 साल के बाद निकल गया, किसी को 3 साल के बाद निकाल दिया। वैसे तो ये जो लेबर है कहते हैं कि उनकी तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट हमें 30,000, 16,000, 20,000 दे रही है। ये कहाँ का असूल है? आज ये बिल्कुल
बिल्कुल। नवाज शरीफ साहबा से यही है कि हमें हमारी नौकरी पे बहाल करके प्रॉपर चैनल हमें ना हमारी नौकरी पे। आप कहाँ से आई हैं? हम कुड़ियाँ से। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके खवातीन किसका दिल चाहता है कि अपनी औलाद को लेके इस तरह सड़कों के ऊपर ख्वार हो? घर वाले कहते हैं कि आप इधर ही बैठ जाओ घर, हम कैसे बच्चों का गुजारा करें, बच्चों को कैसे खिलाएं, हम तंग हो गए। हमें 3 साल हो गए। क्या आया की जॉब करते हैं 16,000 हमारी तरह। हाँ, फिर भी हम खुश हैं, लोग फिर भी खुश हैं। 16,000 के अंदर भी खुश थी? खुश है फिर भी लोग। भाई इतनी सस्ती लेबर कहाँ मिलेगी आपको? इतनी सस्ती लेबर कहाँ मिलेगी कि 16,000 के अंदर 12-12 घंटे 1 महीने के अंदर खवातीन काम कर रही हैं और उनको शिकवा नहीं है। अब हम अगर अपने हक के लिए आए हैं, बात कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये हमें उठाने के लिए आ गए। हम ये भी बात ना करें। आपसे कहा है कुछ पुलिस वालों ने? बिल्कुल हमें कह रहे हैं इनको उठाएं। अब हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे। यार करने दो बात, भाई बात कर लेने दो। हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम अपने हक के लिए बात करने आए हैं। तो अब ये सारे चारों तरफ आप देख लें, फीमेल उन्होंने बुला ली कि अब जी उठो इधर से, हम अपने हक की बात भी ना करें। अपने ऊपर आ गए तो ये बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन बच्चों के साथ आई हैं और अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर काम कर रही हैं। आप बताएं, आप क्या करते थे? ये मैं सर एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करता था। ठीक है, कितना अच्छा काम किया आपने? 3.5 साल मैंने काम किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। 3.5 साल? 3.5 साल काम किया और हमें बताया गया कि 2025 में जाके हमारी SNE सर वो होती है कि जो हमें तकरीबन परमानेंट के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी तकरीबन 2 साल या 2.5 साल से हमारी पे भी नहीं बढ़ी। ठीक है, सिर्फ हमारी कितनी सैलरी देते थे आपको? तकरीबन सर हम 30 के करीब ले रहे थे। 30,000 जी। वो कितने घंटे काम करते थे? तकरीबन सर हम 7 से 8 घंटे काम करते थे। सिर्फ मैं बेसिकली रहने वाला लाहौर का हूँ, लेकिन मैं पत्तों की हुसैन खां वाला डिस्ट्रिक्ट कसूर, वहाँ पे मैं ड्यूटी करता रहा हूँ और तकरीबन जंगल का इलाका है, वहाँ पे ड्यूटी करते। इसी बेस पे काम करते रहे अदर डिस्ट्रिक्ट में कि हम कहीं ना कहीं जाके हमारा फ्यूचर बन जाएगा, सेव हो जाएगा। क्या फ्यूचर बना आपका? फ्यूचर सर हमारा यही है, हमने डिसाइड हुए हैं और इस तरीके से डिसाइड हुए कि हम सोच नहीं सकते हम दोबारा ये कोर्स भी करेंगे। हम आने वाली नस्लों को भी नहीं बताएंगे ये आपने कोर्स करना है। ये देखिए, कितने साल का कोर्स किया था आपने? 2 साल का हमने कोर्स किया था। ठीक है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल से। और सर ये हमारा करने का मकसद। और जॉब कितना अर्सा की है? 3.5 साल हमने जॉब की है। 2 साल का कोर्स करके 3.5 साल जॉब की और अब जब वो कहीं और जा भी नहीं सकते तो उनको कहा कि आप घरों में चले जाएं। 1 महीना ज्यादा उनसे काम भी लेते रहे। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। मैं मंडी भाउद्दीन से आई हूँ। मंडी भाउद्दीन से? हाँ जी, मैं चनियोट में जॉब कर रही हूँ एज अ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स? यहाँ जी जी। तो मैं 3 साल से वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो अभी हमें निकाल दिया हुआ है। तो मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे जो खामद हैं उनको फालिज है, वो काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों की ना कफालत खुद कर रही हूँ। तब पूरा 1 माह हो गया, 1 माह से भी ऊपर। तो इन्होंने हमें निकाल दिया हुआ है और कोई नोटिस भी हमें नहीं दिया। पिछली सैलरियाँ क्लियर थी आपकी? हाँ जी, वो क्लियर है। 1 माह जो अपने 3 बच्चों की कफालत कर रही है प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंदर, उसको बगैर वजह बताए 1 माह पहले काम से निकाल दिया और 1 माह बाद उनको बताया गया कि आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट था आपका? जी जी, कॉन्ट्रैक्ट था और 31 दिसंबर को उसका वो एक्सपायर हुआ है। तो पहले हमें कहा गया कि आप लोग ड्यूटीज कंटिन्यू करें, आप लोगों का ना हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे। जब हमने 13 दिन ड्यूटीज की हैं तो आगे 14 को इन्होंने जी हमें कह दिया हमारे डीसी ने कि आप लोगों ने अब ड्यूटीज नहीं करनी। बस बिला वजह कह दिया? हाँ जी, बिला बगैर वजह कोई नोटिफिकेशन दिए आप लोगों को घर चले जाएं? जी, घर चले जाओ। ये कहाँ होता है जी? कौन से प्रोग्राम में इस तरह हुकूमत करती है कि जो मुलाजमीन 8-8 साल से 3-3 साल से 6-6 साल से काम कर रहे हैं, आप बगैर कोई नोटिफिकेशन दिए उनको अचानक नौकरी से निकाल दें, अब वो और कहीं जा नहीं सकते और आप उनको रख नहीं रहे? तो ये एज हो चुकी हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरा PPSC क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं PPSC भी क्लियर नहीं कर सकी। तो इस प्रोग्राम की वजह से? हाँ जी, आपने समझा नौकरी मिल गई, आप ओके? मिल गई, मैं ओके होगी, फिर मेरा वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो मैं इसी में बस स्टक होके रह गई। अब हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं जिनका मैंने अभी स्कूल से उनको बिल्कुल निकलवा लिया है। इधर वो जाते 3 बच्चे और तीनों को स्कूल से निकलवा लिया आपने? बिल्कुल, वो घर में बैठे हुए पंजाब मेरे जो साथ। खुद खातून है और वो काम अच्छा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये देखें, ये मेरी बहनें, ये खवातीन, ये भी सड़क के ऊपर अपने बच्चों के लिए यहाँ पर फार हो रही है। तो कम से कम हमारे लिए करें, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर सिक्योर तो कर दें। चले हमारी तो है जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारी अपील है खास करके हमारी सबकी। ये बता रही है कि इन्होंने कितने साल काम किया, अब सूरत हाल ये है कि उनको निकाल दिया गया और उन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल से हटा लिया।
क्योंकि वो पे नहीं कर सकती। गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था? गवर्नमेंट स्कूल था। तो बच्चों को भी हटा लिया है। बच्चे रिक्शे पे जाते थे जिसका मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मैंने उनको घर में बिठाया हुआ है। 3 बच्चे हैं मेरे। ये जितनी खवातीन यहाँ पर आई हैं, राणा साहब दिखाएं जरा, तकरीबन सबकी ये स्टोरी है कि वो अपने घर की कफालत खुद करती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो कफालत नहीं कर सकती क्योंकि उनकी नौकरियाँ जो वो छीन ली गई हैं। और बच्चों को लेके यहाँ पर लाहौर माल रोड में वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के पास पंजाब असम्बली के सामने ये खवातीन अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रही हैं कि इनको इनका हक दिया जाए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम तकरीबन 9 और 2017 से अपॉइंट है, जिसमें हम IRMNCH में भर्ती किए गए थे, ठीक है। उसमें इन लोगों ने फेजेस बनाई थी, फेज़ 1 से लेके फेज़ 7-8 तक थी, और इन लोगों ने हमें फेज़ 5 में शिफ्ट कर दिया। अब किस कानून के तहत इन लोगों ने वो लोगों की ऐसा नहीं कर दी जो हमारे साथ भर्ती हुई, तो किस कानून के तहत हम लोगों को ये रोडों पे और सड़कों पे इन लोगों ने धक्के खाने के लिए हमें हमारी सिर्फ ये अपील है कि हमें रेगुलर करें ना करें, हमें सिर्फ बहाल किया जाए। आप क्या काम करते थे? LHV है। कितना अर्सा काम किया? तकरीबन हमने 9 साल किया। क्या बात है जी, 9 साल काम किया और आपने रातों रात उनको नौकरियों से फारिग कर दिया है। ये कौन सा निज़ाम है भाई? किस कानून के तहत ये होता है कि एक सालों साल काम करने वाले लोगों को आप बगैर को नोटिफिकेशन दिए नौकरियों से निकाल रहे हैं? धक्के खाने के लिए यार, अब हमारी एज ओवर होगी, हम किस प्रोग्राम में जाए, किस कौन से लोग हैं जो हमें भर्ती कर रहे हैं? हमें फील्ड में धक्के खाने के लिए लोगों ने भेज दिया, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम 2 महीने से यहाँ धक्के खा रहे हैं, 2 महीने से इससे पहले भी आप आए एहतजाज करने के लिए? 2 बार, हम 2 दफा आ चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। अब बिल्कुल यहाँ पर खवातीन, बाजी आप कहाँ से आई हैं? कसूर से आए हैं। आप क्या करती थी? LHV बाकी फेज सारे काम कर रहे हैं, और दरमियान में से ये 5-6 को निकाल दिया, 1, 2, 3, 4 भी काम कर रहे हैं, बाकी इससे अगले फेज भी काम कर रहे हैं। हमें ही क्यों निकाला गया है? कौन कौन से फेज को निकाला है? 5 और 6 को। क्यों आपको क्यों निकाला? इन्होंने ये प्रोग्राम PMHI में शिफ्ट किया था, हालांकि हमें प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव, हाँ जी, और हालांकि इन्होंने हमें भर्ती IRMNCH बेस पे किया था, और इन्होंने PMHI करके तो हमें निकाल दिया बगैर वजह के, बगैर नोटिस के, बगैर किसी। आज तक हमारा जब तक हमने नौकरी की, 8 साल नौकरी किया मैंने, और 8 साल में एक दिन भी हमारा शो का लेटर नहीं निकला, एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इतनी अच्छी ड्यूटी की है, फिर भी इन्होंने हमें निकाल दिया, और 30,000 पे हम काम करते रहे। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी? जी बहुत अच्छी थी। कितने साल काम किया आपने? 8 साल। हाँ और इसके बावजूद आपको निकाल दिया बगैर किसी वजह के। और फिर उन्होंने जब हमें यही लारा लगाते रहे कि आपकी SNE होगी, आपकी SNE होगी, SNE के लिए भेजा गया आपका ना ये सारा भी कौन की बेटियां, ये कहाँ जाए? वज़ीर आला पंजाब से उनको देखना चाहिए कि ये जो अपने बच्चों को लेके सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही हैं, इनको शौक तो नहीं है ना रोड के ऊपर आने का, यहाँ पर आके एहतजाज करें और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ें। आप कहाँ से आई हैं? पत्तों से। आप क्या काम करती थी? मैं भी ऐसा LHV जॉब करती हूँ। कितना अरसा काम किया आपने? 6 साल हो गए हैं। 6 साल जी। और बगैर कोई वजह बताए निकाल दिया आपको? जी ऐसा ही है। 6 साल काम करने के बाद जी। क्या ड्यूटी ठीक नहीं करते थे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अगर हम ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे थे तो इनको हमें कोई ऑफिशियल लेटर देना बनता था कि आप लोग ड्यूटी वार्निंग देते, कोई कुछ भी था, निकालते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सबको निकाल दिया या पिक एंड चूज किया? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम PMHI का ना, उनको निकाल दिया गया। कितने लोग निकाले गए? 1200 लोग। अब ये सालों साल काम करने वाले जितने लोगों से हमारी बात हो रही है, किसी ने 8 साल काम किया है, किसी ने 9 साल काम किया है, और उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं? मैं कसूर से। ये कसूर से ज़्यादा लोग निकाले गए हैं? जी, हमारे 200 से ज़्यादा लोग हैं। कसूर से 200 लोगों को निकाला गया? ज़्यादा हैं। ज़्यादा है? हाँ जी। कफालत आप करती हैं अपने घर की? जी। कितना अर्सा काम किया आप? 6 साल। जॉब क्या थी आपकी? LHV। LHV जी। लेडी लोग हेल्थ इवनिंग और नाइट ड्यूटीज करते हैं, इतने दूर दराज इलाकों में जाके 6-6 साल हम लोगों ने रन किए हैं वो हॉस्पिटल, और हमें ऐसे बगैर नोटिस के कुछ भी बताए हमें, और हमें फारिग कर दिया गया। दूर दराज इलाकों में जाके भी काम किया आपने? जी, हमारे घर से कुछ लड़कियां जो है 45-45 किलोमीटर अपने घरों से दूर 45 किलोमीटर, और उसका अलाउंस आपको जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं मिला, तो सैलरी तो आपकी उसमें लग जाती होगी? जी ऐसा ही है। तो भाई क्या मुसीबत पड़ी थी आपको इनको निकालने की, जो पल्ले से पैसे लगा के ट्रैवल कर रही हैं, जाके आपका काम कर रही हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12-12 घंटे काम किया और 16-16 हज़ार रुपये उन्होंने सैलरी ली, उनको भी आपने निकाल दी है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है जो अपने हुकूक के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम कसूर से। कसूर से आई हैं। आप क्या काम करती थी? आया का काम करती थी। कितना अर्सा काम किया आप? 2 साल। 2 साल? जी। तो क्यों निकाला है आपको? वजह नहीं बताई? नहीं, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। बगैर वजह बताए निकाल दिया? बगैर वजह बताए निकाल दिया। तो आपने कोई बात की किसी से? PD से मिले, किसी से मिले, आपने रिक्वेस्ट की? हमने 4
4 बार इधर आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट की, किसी ने कोई बात नहीं मानी। 4 बार आए हैं लेकिन किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, आप क्या काम करते थे? मैं आया हूँ IRMNCH में पहले हम लोग प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम। जी, पहले हम IRMNCH में थे, अब हमें PHI में कन्वर्ट कर दिया गया और हमें बताया भी नहीं चेंज गया। होते रहते हैं, कभी इधर से उठाया उधर डाल दिया। अब हमें अचानक से इन्होंने निकाल के बाहर फेंका। छोटे छोटे हमारे बच्चे, मेरे तो हस्बैंड को फोत हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं, 3 मेरे बच्चे हैं और भी 3 बच्चों की कफालत आप कर रही थी? जी, मैं खुद कर रही इसी नौकरी की बेस से, और हमारी पे भी 16,000 रुपये थी और हम इतने खुश थे। चलो कुछ तो हम अपनी मेहनत करके मतलब के हलाल रिज़्क़ के हलाल कमा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, सेटिस्फाइड है। अब मुझे ये बताया, तीनों बच्चे मेरे अब घर बैठ गए हैं ना, हम लोग उनको कुछ अच्छा खाने को दे सकते हैं ना कर, तो फिर हम कहाँ जाए? हम मरियम नवाज साहबा के पास आए हैं। बच्चों को स्कूल से हटा लिया? बिल्कुल हटा लिया। एक बच्चा मेरा 9th में था, एक 7th में था, एक 5 में थी बच्ची। उन सबको स्कूल से हटा लिया? 9th वाले को भी हटा लिया? जी बिल्कुल हटा लिया, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम उनकी फीसें पे कर सके। हम मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं, वो कौम की माँ है और खुद को कौम की माँ कहती हैं, तो बन के भी दिखाएं। मेरी अपील है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली कि हमारा साथ दें, हम नौकरियों पे बहाल करें, नहीं तो किसी और मतलब कि कंपनी में प्रोग्राम में डालें, ताकि हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से हो सके और हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। सालों साल काम करने वाली ये खवातीन जो अपने अपने घर की कफालत करती हैं, अपने बच्चों की, अब उनको उनकी नौकरियों से हटा दिया गया है और उनको बगैर वजह बताए उनकी नौकरियों से निकाला गया है कि अब आप काम नहीं कर सकती हैं, इसकी कोई वजह नहीं। आप बताएं, आप क्या काम करते थे? मैं आज डिस्पेंसर और बेसिक हेल्थ पखों की कसूर से। ठीक है। 3.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा वाल साहब भी नहीं है, बहुत हुए हुए हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने निकाल दिया है नौकरी से। तो 3.5 साल हो गए हैं ऐसे काम कर रहे हैं, 29,700 सैलरी दे रहे थे हमें डिस्पेंसर की। 3 साल काम किया आप? हाँ जी। और आप घर के वाहिद कफील हैं? वाहिद कफील है, कमाने वाला कोई भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, सड़कों में रो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, डॉक्यूमेंट लेके फिर रहे हैं, हम CV लेके घूम रहे हैं, कोई नौकरी का पूछने वाले नहीं है, हमें कोई कुछ नहीं पूछ रहा हमारा। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं FA किया हुआ है, डिस्पेंसर का प्रोफेशनल बंदे लोग हैं हम। प्रोफेशनल है? प्रोफेशनल लोग हैं, और फिर भी सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके फिर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही हमें, हम ऐसे फिर रहे हैं। शादी हो गई आपकी? शादी भी नहीं हुई अभी। तो आप घर के बाद कफील खुद है? फाद कफील हूँ। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? नौकरी चली जाए तो 2 दिन गुजारना जो मुश्किल होता है। बस ऐसे ही ख्वार हो रहे हैं, हम सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। भाईजान कैसे आप? ठीक है। ये क्या सूरत हाल है इनकी, क्या मसला है? ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव था, उसके एम्प्लॉयज़ हैं। हमने गवर्नमेंट के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, इन्हें कहें कि टेबल टॉक करें, आके बात करें, रोड पे तो मामला हल नहीं है। 4 बार आ चुके हैं हम। 4 बार आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हल तो टेबल टॉक के ऊपर होना तो टेबल पर ही है। हाँ, टेबल पे हल होगा, वैसे नहीं हल होगा। तो आपने PD साहब से या ख्वाजा साहब से बात हुई? ख्वाजा साहब से भी बात हुई है, PD साहब ने ही भेजा है हमें। ठीक है, तो मामला टेबल पे है। डॉक्टर मुदस्सर साहब इनकी जो लीड कर रहे हैं, इनको कहा है कि आके टेबल पे बात करें हमारे साथ। यानी आप कह रहे हैं पंजाब लेवल में इनका हल नहीं होना? फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना। IRMNCH अब नहीं कर सकते? IRMNCH के एम्प्लॉयज ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव के। ठीक है, उधर शिफ्ट हो गए थे? है ही प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का था। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा फारूक भाई, ये कोई 8 साल से, कोई 9 साल से ये खवातीन काम कर रही थी, अब उनको अचानक नौकरी से निकाल दिया और ज्यादातर वो हैं जो अपने घरों की कफालत कर रही हैं, तो ये तो बड़ा मसला हो गया इनके लिए। कोशिश कर रहे हैं ना, देखिए ये PMHI प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है और हम उनसे टेकअप किया हुआ है। इनका DGM&E के अंदर जो वो भी वहाँ पे कर रहे हैं और ये इन्हें कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमसे टेबल पे बात करें, जो इनकी चीज़ें हैं, जो उनके मुतालबात है, उसकी वैल्यूएशन करा लेते हैं। ठीक है। डॉक्टर फारूक साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ये लाहौर के अंदर IRMNCH प्रोग्राम के। ये जो कह रहे थे डॉक्टर फारूक, आप उससे सहमत नहीं है? ख्वाजा इमरान जी साहब हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनसे मीटिंग हुई थी। ये देखें जी, इनको जबरदस्ती उठा रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट ये दिखाएं राणा साहब जरा लोगों को यहाँ पर। ठीक है, मर्दों को उठाना चाहिए, ये खवातीन के अंदर जो है। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? फेडरल के पास हम इस्लामाबाद से परसों होके आए हैं, उन्होंने कहा कि हमने 2018 में तमाम फंडिंग इनको दे दी हुई है, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये कोई फेडरल लेवल का नहीं है। वो देखिए किस तरह से हमारे लोगों को लेके जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मर्दों में खवातीन मिक्स ना हो। अच्छा, उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? हाँ जी, वो देखिए
ये मुख्तलिफ जो मेल फेडरल है का उनको... इन्होंने हमें बड़ी देर तक ये दिया रहता है, फेडरल का प्रोजेक्ट नहीं है ये। ये राणा साहब दिखाएं जरा, ये जो गिरफ्तार करके जिस तरह से लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? फेडरल का प्रोजेक्ट नहीं है, हम इस्लामाबाद से होके आए हैं। हमें वहाँ पे उन्होंने बताया है कि 2018 से हमने तमाम चीज़ें इनके हैंड ओवर कर दी हुई हैं। 2018 से ये प्रोविंशियल लेवल पे चल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। ये डॉक्टर फारूक लोग आए हैं ये बुलाने के लिए, मीटिंग के लिए, ये मीटिंग के लिए आए हैं कि ये खुद इनको कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करें, इनको गाड़ियों में बिठाएं। डॉक्टर फारूक कह रहे हैं, डॉक्टर फारूक इनके कहने में ये वो हो तो रहा कह रहे थे वो ट्राई कर रहे हैं। कोई ट्राई नहीं करे, इनके कहने में ये सब कुछ हो रहा है। हम ये डॉक्टर फारूक अमीर के कहने में जो है ना, इन लोगों को ये लेके जा रहे हैं। ये इन लोगों ने हमारी सुनी है, 2 महीने हो गए हम इन लोगों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। ये मीटिंग चल रही है इनकी, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये सिर्फ अगर इन्होंने कुछ करना होता हमें कहते थे जी ये प्रोजेक्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इनके प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होते, ये सीटों पे वहीं बैठे हुए हम लोग जो है ना बगैर किसी नोटिस के हमारे प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन को यहाँ से हटा रहे हैं कि आप हमें काम एहतजाज करते ना हुए करें। कि एकदम से कैसे बंद हो सकता है। मैं बगैर नोटिस के घर में भेज दिया गया। और यहाँ पे आप क्या काम करते थे? मैं LHV हूँ। LHV? हाँ, BHU पे हम काम करती हैं। जंगलों में BH होती है, वहाँ पे जच्चा बच्चा के लिए हम काम करते ये खवातीन को यहाँ पर जो एहतजाज कर रही है अपने मुतालबात के लिए, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से सड़क से हटा दिया गया है। और वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद खातून है, उनके दौर के अंदर ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो मर्द एहतजाज करने वाले थे वो प्रिजन वैन में उनको डाल के यहाँ से ले गए, और जो खवातीन यहाँ पर थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है और उनको कहा गया कि आप यहाँ से उठ जाएं। हक हर किसी का एहतजाज करना जमहूरी हक। जब हम उठ गए तो वो हमारे बंदों को क्यों लेके गए उधर? कितने लोगों को पकड़ा? 5-6 लोग हैं। रोड क्लियर कर थे, सबको लेके गए वो लोग। रोड क्लियर करवा रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज ना करें। ये बड़ी तादाद में खवातीन जो एहतजाज कर रही हैं। ये DSP साहब है यहाँ पर एक, और जो पुलिस एहलकार है वो खवातीन को दबका रहे हैं, बाकायदा उनको शॉट कर रहे हैं उनके ऊपर कि आप यहाँ से हट जाएं और उनको यहाँ से हटाएं। हमारे अपने ही अफसराने वाला जो है वो आप बताएं क्या सूरत है जी? आप बताएं कि ये जो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही है थ्रेटनिंग सूरत हाल आपके सामने है। ये क्या टेबल टॉक करेंगे बताएं आप हमसे? ये क्या हमें बहाल करेंगे? वो तो कह रहे हैं इनको बुलाया हुआ है, टेबल पे बैठ के बिल्कुल नहीं, हमने हर दरवाजा खटखटा के जब वो बंद हो गया जवाब खा के फिर हम इस जगह पे आए हैं एहतजाज करने के लिए। बिल्कुल, पहले भी तो किया ना आपने 4 बार? बिल्कुल किया था, कुछ फायदा नहीं। यही लॉलीपॉप देके उठा के बिठा दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी अरेस्ट किया था लोगों को, तब नामजद किया था, तब अरेस्टिंग वाली सूरत हाल नहीं थी। हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए लाहौर रंग। हम आपकी बात सुन के उठ गए, हमारे लोगों को बाहर निकाले, वापस उठा दिया गया लोगों को यहाँ पर? हाँ जी, उठा दिया गया लोगों को? उठा दिया। हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे। हम लोग 3 माह से जलील हो रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं आप? मैं जंग से आई हूँ। जंग से? जंग से आई हूँ। क्या काम करती थी आप? मैं LHV हूँ, हेल्थ में मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। हमने उन BHU में काम किया जो जंगलों में है। हमने इनके सेंटर चलाए हैं। इन्होंने हमें प्राइवेट करके निकाल दिया बगैर नोटिस किए हुए। हमारी माँ है, हमें माँ बन के हक निभाए, हमारा हक दे हमें। वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रही हैं? ये अपील कर रही हूँ मैं, वो हमें माँ बन के दिखाए, हमारा हक दे, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ हम हक लेने आए हैं और हमें उठा के आप थाने में कहाँ डाला। से आई हैं? चनियोट से। चनियोट से, झंग से, दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर सफर करके आए हैं। हाँ जी। तो हम पहली दफा नहीं आए, ये हम 4 दफा हो गया। 4 दफा जलील होते हुए हमें 3 माह हो गए। अब हमारे घरों में आटा नहीं है, हमारे चूल्हे बंद हो गए, हमारे बच्चे जलील होकर सड़कों पे आ गए। हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमें नहीं हक दिया। चौथी बार हमारे पास आज किराया भी नहीं है वापसी जाने का। आप कफालत करती हैं अपने बच्चों जी की? मैं करती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे मेरी वजह से ही पढ़ते हैं, मैं उनकी कफालत करती हूँ। तो आप हटा लिया स्कूल से? जी मैंने निकाल लिया, हमारे घर में आटा भी नहीं है। इतनी पुअर कंडीशन है, ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये खवातीन यहाँ पर जो एहतजाज के लिए आई थी, 10 साल हो गए इनकी उसमें काम करते हुए, बगैर नोटिस किए हमें निकाले। हम लोग क्या करें? हमारे साथ इंसाफ करें, हमारी माँ बने ये। वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि ये हमारी माँ है, हमारा हक दे हमें, इनको इनका हक दिया जाए। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं जिला चनियोट से। तो ये 4 बार पहले भी आ चुकी है, अब क्या जी सूरत है? सर, हम 4 दफा पहले भी आ चुके हैं। हमें ऐसे लॉलीपॉप दिया जाता जब हम लोग इस एहतजाज पे बैठते, हमें कहा जाता है हाँ आ जाओ हमारी फलाने पे मीटिंग है, PD साहब के साथ मीटिंग है, किसी के साथ या भी किसी के साथ मीटिंग है, जबकि होता कुछ भी नहीं है। इधर हमें उठाते, हमारे बंदे जाते हैं, उनके पास आगे से
जवाब देते कि हमें सिफारेंगे। तो अब हम उनके कहने पे रोड छोड़ दिया है हम लोग, एक साइड पे गए तो हमारे बंदों को गाड़ी में क्यों डाला? वो देखो हमारे 10 बंदों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। किस मकसद के लिए कि हमें भी जवाब दे, क्यों हमारे बंदों को उठा के गाड़ी में डाला? हमारा क्या कसूर है? हम नाशत कर दे, हमने क्या बिगाड़ा? 10-10 साल से ड्यूटी की, वहाँ ड्यूटी की, जहाँ फीमेल का रहना भी मुनासिब नहीं। रिकॉर्ड करते हैं, चलाते हैं। बहन जी नहीं चलेगा तो हम जिम्मेदार हैं। नहीं आप इस तरह ना करें, हम आप लोगों के लिए बोलते हैं, कैसे नहीं चलाते हैं? आपके सारे चलते हैं और आपके लिए हम यहाँ पर आए। हमें क्या शौक है यहाँ पर आने के लिए? पास आए इंसाफ मांगने, ये इंसाफ हो रहा है कि 4 दफे हमें जलील किया गया, हमारे बंदों को गिरफ्तार किया गया, क्यों? हमने क्या किया है? वज़ीर आला पंजाब जो कि खुद खातून है और ये इनकी पुकार को सुने कि किस तरह से यहाँ से लोगों को, हमारी बात सुने, वो हमारी माँ है, किस लिए हमारी माँ बनी बैठी? जब उनकी बेटी इधर जलील हो रही, रो रही है, हमारा क्या कसूर है? उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया, किस कसूर? उनके नोटिस में आएगा तो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। आया नहीं, अभी 4 माह हो गया इस बात नहीं, लेकिन 4 माह से आप लोगों को निकाला हुआ है, 1200 लोग हैं और ये तो कह रहे हैं 4 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, निकाला गया है, बगैर नोटिस दिए गए। कितना अर्सा काम किया था आपने? हमने 4 साल किया, 15 साल काम किया, 8 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जो लोग सालों साल से काम कर रहे हैं उनको बगैर किसी नोटिस के निकाल देते हैं और वो खास तौर पे खवातीन कह रहे हैं कि हमें 4 मिनट नहीं लगेंगे, उन्होंने तो हमें 1 सेकंड लगाया। क्या पुलिस वालों ने कि हमें 4 मिनट नहीं लगेंगे आप लोगों को यहाँ से उठाते हुए? ये मेल थे पुलिस वाले जिन्होंने SHO ने कहा हमें, ठीक है, ये कोई हमारे खैर है? पुलिस तो बेनिफिशियल होती है। ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। हमने खुद भी देखा कि यहाँ पर शॉट कर रहे थे खवातीन के ऊपर और कि यहाँ से उनको उठो, यहाँ से भागो, चलो। रिश्वत नहीं मिली होगी, यही बात है ना। फिर वो भी आप लोगों को भी पकड़ा था डीएसपी ने या मर्दों को सिर्फ पकड़ रहे हैं? बाकी जनाब में बंद कर दिया था, लोग लगा दिया था, जाके दिखाओ। 10 फरवरी को हम आए थे। आज बिल्कुल यही सूरत हाल हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर खवातीन को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकले और हर दफा हमारे प्रेसिडेंट यही कहते हैं कि हमारी मीटिंग हो रही है, उनको कहा जाता है ये मेरा काम नहीं है, ये फलाह बंदे का काम है, कभी कहीं से कहीं उनको भेजा जा रहा है। एफिशिएंसी दिखा रहे हैं ये जो SHO है ना, ये हमारे साथ सही बिहेवियर नहीं कर रहे, हमारे साथ ऐसे ना करें। खवातीन के साथ अच्छे रवैये का इजहार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस एहलकार जो, और उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चलें जाएं। और सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा बल्कि उनको बाकायदा उनकी तस्दीक की जा रही है, सारी रात से हम हाथों से इशारे की जा रहे हैं, उठो निकलो यहाँ से, और उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। ये इंतहाई हद तक में सलूक पंजाब असेंबली के सामने मार रोड के ऊपर खवातीन के साथ किया जा रहा है और DSP साहब जो है और SHO साहब बाकायदा उनको धमका रहे हैं। नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एहतजाज जमहूरियत के अंदर हर किसी का हक है, लेकिन ये इस तरह से घर की एक ही बंदी है जो कमाने वाली, यहाँ पे बेवा आया है, LHP से है, छोटे छोटे बच्चे को बेचारियां लेके आई, वो देखो बच्चे फिर कैसे रहे, बिहेवियर कर रहे हैं सबके साथ। ये हमने तो हम सारी रात सोए नहीं है, हम सुबह से इधर जलील हो रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जब भी हम ऐसे रहते हैं तो हमारे लोग गिरफ्तार है, उधर जाकर वीडियो बनाओ ना। बिल्कुल, ये वैन है प्रिजन्स वैन जिसके ऊपर जो मर्द इनके साथ आए थे एहतजाज के लिए, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खवातीन है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से उठ जाए। बाकायदा हद तक की जा रही है, तौहीन की जा रही है खवातीन की। ये भी किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियाँ हैं और इनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार करने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उनको क्या यहाँ से निकल जाए। ये सूरत हाल है यहाँ पर। जो DSP साहब हैं वो खवातीन से किस तरह का बिहेव कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उनको यहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है और बाकायदा उनकी तौहीन की जा रही है। ये सूरत हाल है। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम के ये जो एम्प्लॉई यहाँ से निकले हैं, जिनको 1200 के करीब निकाला गया है, उनको इस तरह से पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और उनको यहाँ से बाकायदा निकालने की धमकियाँ दी जा रही है। खवातीन के साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम के जो लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, आप मेरे हक़ में देख सकते हैं पुलिस वैन है जहाँ पर 10 से ज़ायद जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मर्द जो मुलाजमीन यहाँ पर आए थे एहतजाज करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया है। खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनके साथ पुलिस की जानिब से गलत रवैया इख्तियार किया गया, हद तक की गई उनकी। DSP और SHO साहब जो है उनको बाकायदा डांट पिलाते रहे कि यहाँ से हिल जाए। ये प्रिजम्स वैन है जो यहाँ पर जिसको लाया गया और इसके अंदर 10 के करीब
मर्द जो थे मुजाहिरीन उनको गिरफ्तार करके अंदर ले गए हैं और जो खवातीन हैं उनको रोड से हटा दिया गया है और उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाएं वरना इसके नताइज होंगे। और हमने देखा कि किस तरह से DSP साहब थे यहाँ पर और SHO साहब हैं वो किस तरह से खवातीन के साथ बिहेव कर रहे थे, जो किसी भी सूरत किसी भी जमहूरियत के अंदर अपने हक़ में एहतजाज करने वालों के लिए ये रवैया जो इख्तियार नहीं किया जा सकता जो यहाँ पर किया जा रहा था। अब जब खवातीन को वहाँ से हटा दिया गया है तो कुछ जो है वो यहाँ पर सुकून नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस एहलकार जो है उनका रवैया खवातीन के साथ मुजाहिरीन के साथ जो है वो कुछ अच्छा नहीं था कि जिसकी तारीफ़ की जा सके। लेकिन खवातीन को अभी भी ये उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब या पुलिस एहलकार जो है जो आला पुलिस हुक्काम है उनके नोटिस में बात आएगी तो ज़रूर उनको इंसाफ जो है वो फराहम किया जाएगा। ये छोटे बच्चों के साथ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी के लिए यहाँ पर आई थी। 1200 मुलाजमीन हैं जिनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया था और इनका कहना है कि बगैर कोई नोटिस दिए उनको उनकी नौकरियों से रिमूव किया गया। और इनमें बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने घर की कफालत खुद करती हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हैं। या बहुत सारी खवातीन के साथ हमारी बात हुई जिनका ये कहना है कि वो उनके बच्चे हैं अब उनको भी उनसे स्कूल से हटा दिया गया है क्योंकि नौकरी ना होने की वजह से अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसको सरकारी स्कूल के अंदर भी अपने बच्चों को पढ़ाने से कासिर दिखाई देती हैं खवातीन। इसको इस रवैये को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि 16-16 हज़ार के अंदर 12-12 घंटे ड्यूटी करने वाली जो खवातीन हैं उनको नौकरियों से हटाया गया और यहाँ पर अब जो है उनके साथ गलत रवैया इख्तियार करके उन्हें यहाँ से हटने से मजबूर किया गया है, जिसकी जितनी मदम्मत की जाए वो कम है। आप कहाँ से आई थी? मैं बग्गे ठार से। कहाँ से? बग्गे ठार। कितना अर्सा काम किया आपने? मेरे 7 साल हो गए हैं। क्या जॉब थी आपकी? मेरी आया की जॉब थी। आया की कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 16,000। तो आपको तवक्को थी कि आप यहाँ पर एहतजाज के लिए आएंगे लाहौर के अंदर तो आपके साथ खवातीन है ये सलूक किया जाएगा? नहीं, ये हमें नहीं था। हमें पता था कि यहाँ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, वहाँ माँ बेटे इज्जत की जाती है, पर ये नहीं पता था वहाँ उनके जो बेवा है उनको ऊपर उन्होंने उंगलियाँ उठा रहे हैं। ये लोग बेचारी जलील हो रही है, रो रही हैं। जबरदस्ती हटाया गया आपको? हाँ जी, जबरदस्ती इन्होंने हमें हटाया है। तो कितने मर्द हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? 10 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया। हमारा कोई कसूर है? हम दहशतगर्द क्या? नहीं, आप अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, यही कसूर है और क्या कसूर होना है आपका? हम माँ के पास आए अपना हक मांगने के लिए, ये नहीं कि हमें उठा के उधर गाड़ी में डाल दे हमें कैद कर ले। ये हम माँ से यही तवक्को रखते हैं कि हम माँ को अपने इतने बड़े ओहदे पे बिठाया है और माँ ने हमें जलील कर दिया। हमारा क्या कसूर है? उनकी बेटियां नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। और हमारी फीमेल के साथ कौन सा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के नोटिस में तो शायद ये नहीं होगा जिस तरह से खवातीन के साथ यहाँ पर बिहेव किया जा रहा है और यकीनन जब उनके नोटिस में आएगा तो वो ज़रूर इस बात को जो है देखेंगी, इसके ऊपर एक्शन भी लेंगी क्योंकि किसी भी तरह का खवातीन के साथ गलत रवैये की इजाज़त जो है हुकूमत की जानिब से तो नहीं देती। इनफरादी तौर पर जो लोग करते हैं वो काबिल मज़म्मत है। आप कहाँ से आई हैं? कसूर से आई हैं। कसूर से। आप क्या काम करती थी? मैं आया हूँ। कितना अर्सा काम किया आपने? 3 साल हो गए हैं। ये छोटे बच्चे को ये गोद में सोया हुआ है, इसको लेके यहाँ पर आई हैं। किसी को शौक नहीं है कि अपने बच्चों को लेके सड़कों के ऊपर इस तरह जो है वो एहतजाज करे। हमने धरना किया, पहली सर्दी थी, बच्ची को सर्दी होगी, नमूनिया हो गया, 8 दिन ये उधर THQ में चूड़िया में दाखिल इसको मैंने रखा। एहतजाज के बाद जब आप गई? हाँ, एहतजाज के बाद गए हैं ना, तो जब 13 जनवरी को हम आए हैं तब प्रेस क्लब के सामने जब हमने धरना किया है, ठीक है, तब की बात है। तो तब भी यही रवैया था? यही रवैया था। तो आपके मुज़ाकरात नहीं हुए किसी के साथ? तब वो वाडिया पंजाब आए थे, उन्होंने कहा था कि 1 घंटा हमें टाइम दें, 1 घंटे के बाद हम आप लोगों को कोई ना बेहतरी न्यूज़ देंगे। 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि रात 10 बजे, फिर सुबह 11 बजे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सेक्रेटरी हेल्थ कोई विजिट पे गई हुई हैं, आपको 2 दिन बाद खबर मिल जाएगी। 2 दिन करते करते ये टाइम आ गया। नादिया साकिब साहिबा से आपकी मुलाकात नहीं हुई सेक्रेटरी हेल्थ से? नहीं, हमारी नहीं हुई उनसे, फेस टू फेस नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब से ख्वाजा इमरान साहब से पिछले दिनों में हुई है। उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा था कि ये अब हमारा काम नहीं है। उन्होंने कह दिया कि कोई मुख्तार डॉक्टर है, वो आप इस्लामाबाद चले जाएं, ये उनका प्रोग्राम था, ये वही काम करेंगे, इसको भी आगे चलाना है कि नहीं चलाना। हम गए हैं फैसलाबाद, वो कह रहे हैं कि ये सूबाई हुकूमत का काम है, ये हमारा सूबाई वाले कह रहे हैं विफाकी का काम है, विफाकी वाले कह रहे हैं सूबाई का काम है। जी, हम तो धक्के ही खा और रहे हैं आप सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, ये अजीबो-गरीब किस्म का रवैया है कि जे इनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है, कोई कह रहा है मेरा काम नहीं, कोई कह रहा है मेरा काम नहीं। आप देखें खवातीन कोशिश कर रही हैं उनके जो मर्द मुजाहिरीन थे जिनको गिरफ्तार किया गया उनको वहाँ से रिलीज़ करवाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि पुलिस एहलकारों ने उनको गिरफ्तार किया और इनको तो खुद बेचारियों को यहाँ से हटा दिया गया, उठाया गया कि आप यहाँ से उठें और चले जाएँ।
अभी ये मर्द अंदर मौजूद है प्रिजन वैन के अंदर, जिनको यहाँ से हटाया गया है। डॉक्टर फारूक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो भी यहाँ पर आए थे, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात किस तरह करें। जिन्हें मुज़ाकरात करने का कह रहे हैं वो तो गिरफ्तार करवा रहे हैं, और जो गिरफ्तार करवा रहे हैं वो किस तरह से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी हुकूमत कहती है सूबाई के पास चले जाएँ, सूबाई हुकूमत कहती है वफाकी हुकूमत के पास चले जाएँ। आप बहन जी कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? कसूर से हम लोग आए, कसूर से। आप क्या काम करती थी? आया का काम करते थे। कितना अर्सा काम किया आपने? 2 साल। 2 साल जी। तो आपको भी बगैर नोटिफिकेशन दिए निकाला गया? बगैर नोटिफिकेशन दिए निकाला गया। कितनी बार एहतजाज कर चुके हैं आप? हम 4 बार एहतजाज कर चुके हैं। ये जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपको लगता है मुज़ाकरात का कोई फायदा होगा? मुज़ाकरात हम कर ही नहीं रहे। नहीं कर रहे हम। कौन कर रहा है? ख्वाजा इमरान नज़ीर से मुज़ाकरात हो गए हैं, ठीक है। सीएम साहबा से मुज़ाकरात के लिए आए, उनसे करवा दें, उनसे तो करवा नहीं रहे। लड़कों को उठा के उसमें डालिए, डॉक्टर्स को उठा के उसमें डालिए, डिस्पेंसरों को, और हमारी नर्सिस को आया को ठुड्डे मार मार के रोड से निकाला। हम मुज़ाकरात करेंगे? हमें गोलियां मारे, हम इधर ही हैं। ये कह रहे हैं शहीद चौक फिलहाल शहीदों चलाएं, इधर जो चलाना हम इधर खड़े हैं, चला दें। इससे मौत बेहतर है। बिल्कुल खवातीन को ठुड्डे मारने का तुक बंदा था, ठुड्डे मार मार के आया को LHP को वहाँ से रोडों से उठाया। इन्होंने क्यों उठाया? इनको तुक बंदा, इनको किसने ऑर्डर दिया कि औरतों को ठुड्डे मारो? नहीं, हर किसी को हक है एहतजाज करने का, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम कौन सा, हमने कोई वायलेंस की थी? नहीं वायलेंस। हम इन्होंने कहा कि एक रोड छोड़ दें, एक रखें, हमने एक रोड छोड़ दिया, एक रोड पे आके बैठ गए। तो ये DSP साहब क्या समझते कि मैं पहले 3 दफा इनको भगा चुका, तो मैं अब भी कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, हम नहीं कहीं जाने वाले। एक जान ही होती है, वो अल्लाह के हाथ में ले लें। हमें नहीं किसी चीज़ की परवाह, हम किसी मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे। मुज़ाकरात करवाने तो हम CM साहबा के लिए आए, CM साहबा से हमारे मुज़ाकरात करवाएं। उससे पहले जितने हमारे 20-22 लोगों को इन्होंने प्रिजनर वैन में डाला, उनसे निकाले, उसके बाद हम मुज़ाकरात मार मार के गिरफ्तार किया इन्होंने, मार मार के अंदर फेंका। कौन शौक से आया? उसमें हमारे डॉक्टर हैं, हमारे डिस्पेंसर है, सारे मौजूद है उसमें। सबको गिरफ्तार किया। इस बाजी को मारा। किसको मारा? आपको मारा है जी? ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। ये बिल्कुल पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। साहब आए हैं तो उन्होंने समझा कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। ये DSP सर्कल जो 12 समूह वाला जो बैठा हुआ, जिसने उस दिन हमें बकाया, नाम उसका मुझे नहीं आता है, उसने बच्चियों को, औरतों को ठुड्डे मार मार के रोड से उठाया। ये कौन सा तरीका है? पहले इन्होंने खुद बोला था कि हमारी एक लाइन भी छोड़ दें, एक साइड ब्लॉक करें, हमने आराम से छोड़ दिया। बाद में इन्होंने कहा कि हम आपको चटाइयाँ टेंट लगा के देते, इधर बैठाए। हमने कहा लगाओ चटाइयाँ। ये पुलिस ने कहा हमसे, पुलिस सुबह से ये कह रही कि हम चटाइयाँ लगा के देते हैं, इधर बैठे पूरा हमने एहतजाज कराए। हमने कहा लगाओ चटाइयाँ, हम बैठते हैं। अपनी हर बात से फिर रहे हैं, ठुड्डे मार के हमें उठा के ये क्या करवाना चाहते हैं? कह रहे कि PTI का ये, PTI का वो। PTI के साथ क्या आपके इख्तिलाफात चल रहे हैं? हम तो गरीब अवाम में अपने हक के लिए निकले हैं, और हम सिर्फ आज PTI की वजह से नहीं निकले। वो कह रहे हैं कि PTI का भी एहतजाज चल रहा था उनके साथ, हमने इस रोड पे ये किया था, वो किया था, आपके साथ भी ये करेंगे। अच्छा, ये कहा DSP साहब ने बकायदा ये कहा कि उसके उनके एहतजाज में इधर धमाका हुआ था, इतने लोग मार के, शहीद रोड करवाता है, ये ऐसे करवाता है, ऐसे हो जाएगा। तो कर ले, हम तो पहले शहीद होने के लिए आए हैं। भूख से मरने से बेहतर है इनके हमसे मर जाए, भूख से मरने से बेहतर इनकी गोलियों से मर जाए। भूखे भी तो मरना है ना। हम नहीं जा रहे कहीं भी। अगर हमारे पुलिस को भेज के हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं सर, हमें मारने की धमकियां दी जा रही हैं, हमें बंद किया जा रहा है। क्यों? हम अपना हक लेने आए हैं, हम जुल्म करने तो नहीं आए। हम गरीब अवाम है, हमें अपना हक मांगना है, हमें दे। हमारी माँ जो है वो हमें माँ बन के दिखाएं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम नहीं घर वापस जाएंगे, बेहतर है हम यहीं पे मर जाए। हाँ जी, बिल्कुल। आखिर तो मामला टेबल टॉक से हल होना है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन इस तरह की मामला तो नहीं होने चाहिए कि आप पूरा अपने एहतजाज करने वाले को ज़बरदस्ती यहाँ से निकालें और फिर आप टेबल टॉक की तवक्को भी करें कि वो आपसे बैठ के बात करेंगे। ये खवातीन जो आई थी, अब ये देखें किस तरह से उनको, आप क्या कह रही हैं? सर मेरे हस्बैंड डिस्पेंसर थे, वो भी इसी महकमे थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। 4 साल हो गए हैं, अब साल हो गया है तो मुझे ड्यूटी मिली। 5 बच्चे हैं मेरे, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, वो किधर जाएं? हमारे तो वैसे ही चूल्हे बंद हो गए हैं। 16,000 से हम अपना चूल्हा जला रहे थे, तो हम किधर जाएं? ये सारे चला हाँ जी, बिल्कुल। हर कोई परेशान है और उनका यही सवाल है कि कहाँ जाएं। आप खुद कफालत करती थी अपने बच्चों की? इधर देखें। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है बच्चे मेरे। कहाँ से आई हैं आप? कसूर से। कसूर से? हाँ जी। अब ये भी तो कौम की बेटियां हैं, ये कहाँ पर जाएं? ये किसको जाके अपना दर्द सुनाएं? बच्चे छोड़ के नाइट ड्यूटी करते रहे हम लोग, बच्चों को अकेला छोड़ के। तो मसलन गाँव थे जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे कोई मसलन दीवारें टूटी हुई हैं, टूटे फूटे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हम ड्यूटियाँ करते रहे हैं। तो अब हमें कुछ भी नहीं दे रहे, हम किधर जाए?
इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है ये कह रही हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद यही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है डॉक्टर फ़ारूक अमीन, हमारी उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हुक्काम ने उनको यहाँ पर भेजा कि टेबल टॉक के जरिए मामला हल होंगे, लेकिन ये जो बीच में मुजाहिरीन के साथ रवैया इख्तियार किया गया इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और ना ही होनी चाहिए। हर मामले को नेगोशिएशन के साथ टेबल टॉक के ऊपर हल किया जा सकता है और ये आप ही की बेटियाँ हैं, आप ही की हमारी बहनें हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और अपने जो जायज़ मुतालबात है उनके लिए खड़ी है, उनको सेटिस्फाई करें, किसी और प्रोग्राम में शिफ्ट करें या जो भी लीगली उनका राइट बनता है उनको दें, बजाय इसके किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए हेल्थ जोन।